नमस्कार दोस्तों, मैं दर्शन आपका स्वागत करता हूँ। मैं इस वीडियो में आपसे एक महापुरुष के बारे में चर्चा करूँगा जो है सिखों के 10वें गुरु, योद्धा, कवि तथा साहित्यिक चिंतक गुरु गोविंद सिंह। सिखों के 9वें गुरु, गुरु तेग बहादुर के पुत्र गुरु गोविंद सिंह। इस वीडियो में मैं गुरु गोविंद सिंह जी के जीवन के एक किस्सा बताऊंगा आपको। इस किस्से में आपको पता चलेगा कि गुरु गोविंद सिंह तथा सिख धर्म से संबंधित पंज प्यारे कौन हैं तथा पंज प्यारे कौन हैं, उनके नाम क्या है तथा पंज प्यारे क्यों कहा गया है इनको, इस बारे में पता चलेगा तथा गुरु गोविंद सिंह जी के जीवन की विशेषताएं भी पता चलेगी। थोड़ी सी परिस्थितियां बताना चाहूंगा मैं आपको कि जब गुरु गोविंद सिंह 9 वर्ष की आयु में गुरु की पदवी संभाली, तब की भारत की तत्कालीन परिस्थिति ऐसी थी कि भारत के लोगों में एकता का अभाव था तथा औरंगजेब की द्वेषपूर्ण नीतियों के कारण महाराष्ट्र और पंजाब में संघर्ष का सूत्रपात हो चुका था। गुरु गोविंद सिंह जानते थे कि इस प्रकार की परिस्थितियों में मुगलों से संघर्ष होना स्वाभाविक है। तो गुरु गोविंद सिंह जी राष्ट्रीय चेतना का, धर्म जागरण का प्रयासरत थे ही। अब उनके जीवन का एक किस्सा बताता हूँ। एक बार की बात है, एक बार वैशाखी का पर्व था। वैशाखी के पर्व के दिन गुरु गोविंद सिंह अपने शिष्यों को संबोधित कर रहे थे। संबोधित करते हुए उन्होंने अपने दाएं हाथ में तलवार ली, नंगी तलवार ली और सभा से प्रश्न किया कि है कोई इस सभा में ऐसा जो धर्म के लिए अपने प्राण दे दे। सभा में सन्नाटा छा गया, चारों ओर सभा में सन्नाटा। गुरु गोविंद सिंह ने दूसरी बार प्रश्न किया कि है कोई इस सभा में ऐसा जो धर्म के लिए अपने प्राण दे दे। सभा में पुनः सन्नाटा बढ़ता गया। गुरु जी ने तीसरी बार प्रश्न किया, है कोई सभा में ऐसा जो धर्म के लिए अपने प्राण दे दे। तभी लाहौर का खत्री दयाराम खड़ा हुआ। सभा के बीच से वह खड़ा हुआ और कहने लगा, मैं हूं गुरु जी जो धर्म के लिए अपने प्राण दे दूंगा। गुरु जी ने उसे अपने पास बुलाया और सभागृह से पीछे एक कमरे में ले गए जहां पहले से ही कुछ बकरे बंधे हुए थे। गुरु गोविंद सिंह जी ने अपनी तलवार से एक बकरे का शीश काट दिया और रक्त रंजित तलवार लेकर पुनः सभा में आ गए। सभा में सभी लोग सन्न रह गए। गुरुजी ने पुनः प्रश्न किया कि है कोई सभा में ऐसा जो धर्म के लिए प्राण दे दे। अब दिल्ली का जाट धर्मदास खड़ा हुआ और बोला, मैं हूं गुरुजी। गुरुजी पुनः उसे पीछे कमरे में ले गए, पुनः एक बकरे का सिर काट दिया और वापस से रक्त रंजित तलवार लेकर सभा में उपस्थित हो गए। सभा के लोग पुनः सन्न रह गए कि गुरुजी क्या कर रहे। इस प्रकार गुरुजी 3 और लोगों को, द्वारका का धोबी मोहक चंद, जगन्नाथ का रसोइया हिम्मत तथा बीदर का नाई साहेब चंद्र, इन 5 लोगों को गुरुजी पीछे इस प्रकार ले गए तथा कुछ समय बाद इन्हें नए वस्त्र पहनाकर सभा के सामने लाए तथा इन्हें पंज प्यारे कहकर संबोधित किया। यही वे पंज प्यारे हैं, लाहौर का खत्री दयाराम, दिल्ली का जाट धर्मदास, द्वारका का धोबी मोहक चंद, जगन्नाथ का रसोइया हिम्मत तथा बीदर का नाई साहेब चंद्र। यही 5 लोग हैं जिन्हें पंज प्यारे कहकर संबोधित किया। गुरु जी ने इनको दीक्षा दी तथा इनके साथ भोजन किया तथा इन्हें प्रतिज्ञा दिलवाई और स्वयं भी वे प्रतिज्ञाएं ली तथा गुरु जी ने स्पष्ट किया कि जिसके हृदय में ईश्वर के प्रति निश्चल प्रेम है तथा ईश्वर के प्रति निश्चल प्रेम ही जिसका दया, दान, तप, तीर्थ और संयम है तथा जिसके हृदय में पूर्ण ज्योति का प्रकाश है, वही पवित्र व्यक्ति ही खालसा है। इसी समय गुरुजी ने जात पात, ऊंच नीच का भेद नष्ट कर समानता की घोषणा की। यह मैंने गुरुजी के जीवन का आपके साथ एक किस्सा साझा किया है। इससे पता चलता है कि वे निसंदेह ही सामाजिक समरसता के सूत्रधार थे गुरु गोविंद सिंह जी। प्रणाम है ऐसे महापुरुष को। जय हिंद, जय भारत।